हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सो दैट कि हमारे एग्जाम के अंदर अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएं और वो हमारे लिए मार्क्स लेकर के आए, जिससे कि हम सीए फाउंडेशन का अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। राइट, सो आज की क्लास में हम सबसे पहले कवर करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स को। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों होता है। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर में आपका सब्जेक्ट भी होता है और प्रीडिकेट भी होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई पर्सन या थिंग हो। जब कोई पर्सन या थिंग किसी सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये सब्जेक्ट है, और जहां सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो उसी सेंटेंस के अंदर, मतलब जो भी कुछ कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि किसी पर्सन और थिंग के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो क्या है? प्रीडिकेट। वो क्या है? प्रीडिकेट। अब क्लॉज के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के क्लॉजेस होते हैं, मेन और इंडिपेंडेंट। यानी कि ये क्लॉज किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। राइट, तो यहां एक एग्जांपल हम इसका कवर कर रहे हैं। रीमा लिव्स इन लंदन। रीमा कहां रह रही है? लंदन के अंदर। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट। अब सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेट होता है जो किसी क्लॉज को सपोर्ट कर रहा हो, राइट, या किसी क्लॉज को कंप्लीट कर रहा हो, और डिपेंडेंट होता है जब एक क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। देखिएगा जरा एग्जांपल, दिस इज द प्लेस। अब यहां ये सेपरेट क्लॉज है, दिस इज द प्लेस। वेयर एक्सीडेंट हैपेंड, दिस इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। बताइए, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके बिना ये वाला जो आपका सेंटेंस है दिस इज द प्लेस, ये जो क्लॉज है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट नहीं होता। इंडिपेंडेंट ये सेपरेट, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो वेयर एक्सीडेंट हैपेंड, ये कुछ बन ही नहीं रहा है आपका, तो आपका यहां पर क्या है? दो क्लॉजेस को अटैच कर दिया गया है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है। तो यहां पर सबऑर्डिनेट कौन सा है? वेयर एक्सीडेंट हैपेंड। राइट, सो यहां हमारा क्लॉज का एक दो एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। देखो, सेंटेंस वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू रीडर के लिए आप कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि रीडर के लिए वो सेंसिबल हो और उसके लिए वो क्या हो? रीडर के लिए वो फ्रूटफुल हो, काम आने लायक हो। तो यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर में जो कि रीडर के पढ़ने लायक होते हैं। राइट, तो देखिएगा आप जरा, आई लाइक हॉरर फिल्म्स। मुझे हॉरर फिल्म्स यानी डरावनी फिल्में बहुत पसंद है। आई लाइक हॉरर फिल्म्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। जो किस पे बेस्ड है? ट्रू स्टोरीज पे जो बेस्ड हॉरर फिल्म्स हैं, डरावनी मूवीज हैं, वो मुझे पसंद है। एंड टेरिफाई मी कंप्लीटली, मतलब ऐसी मूवीज हो कि मुझे बुरे तरीके से डरा दें और साथ ही साथ ट्रू स्टोरीज हो, वो वाली हॉरर मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सेंटेंस अगर कोई रीडर पढ़ेगा तो उसे समझ आएगा प्रॉपरली। तो ऐसा सेंटेंस जब बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। और वो प्रॉपर सेंस बनाते हैं एक रीडर के लिए। राइट, पढ़ने लायक बन जाते हैं रीडर के लिए। कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं बनाना कभी भी जो रीडर के पढ़ने लायक ही ना हो। राइट, तो अब चलिए जरा, सेंटेंस तो हो गया है। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, मैंने आपको बताया था क्लॉज के अंदर में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूं, पर्सन और थिंग, ये क्या होते हैं? आपके सब्जेक्ट। और पर्सन और थिंग के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो क्या होता है? प्रीडिकेट। देखिएगा जरा, द ट्रेन अराइव्ड लेट। यहां द ट्रेन क्या है? मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। द ट्रेन क्या है यहां पर? द ट्रेन है सब्जेक्ट, और अराइव्ड लेट क्या है? अराइव्ड लेट है प्रीडिकेट। राइट, ये क्या बता रहे हैं? आपका सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। सेकेंड है दिस इज माई बैग। दिस क्या है यहां पर? दिस है सब्जेक्ट, क्योंकि जो भी अंडरलाइन वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। राइट, दिस इज माई बैग में क्या है? दिस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यानी दिस यहां क्या है मेरे बच्चे? यहां दिस का मतलब है कि सब्जेक्ट है ये। माई बैग क्या है? प्रीडिकेट। राइट,
थर्ड है माय ब्रदर वर्क्स इन मुंबई। माय ब्रदर यहां क्या है, माय ब्रदर है सब्जेक्ट, मुंबई क्या है यहां पर, वर्क्स इन मुंबई क्या है, प्रीडिकेट, वर्क्स इन मुंबई आपका प्रीडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है बच्चे, क्लॉज, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, यहां जो बोल्ड है, आपको मैं बार बार बोल रही हूं कि इसको आप क्या लिखेंगे कि बोल्ड लेटर्स जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, रेस्ट आपका क्या है, रेस्ट आपका प्रीडिकेट है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिएगा जरा, द बॉल हिट शीला, जिसके ऊपर एक्शन हुआ हो, राइट, जिसके ऊपर एक्शन एक्सरसाइज हुआ हो। द बॉल हिट शीला, बॉल ने क्या किया, शीला को हिट किया। आई हैव बेक्ड अ केक, मैंने एक केक बेक किया, यहां पर केक पे एक्शन हुआ ना, केक को बनाया गया, राइट। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिएगा जरा, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी की तरफ कुछ करते हैं तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जरा देखिएगा, सेंटेंस समझ आएगा आपको जब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताऊंगी तो आपको वहां सेंटेंस के अंदर में आप आराम से उसको पकड़ लेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बस इतना ध्यान रखना है कि जब कोई एक्शन हम किसी के लिए करते हैं या किसी की तरफ करते हैं तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी बिल्ट हिम अ कास्टल ऑन द बीच, वी बिल्ट हिम, हमने किसी के लिए कुछ किया, हमने उसके लिए कास्टल ऑन द बीच किया, मतलब उसके लिए क्या है यहां पर, हिम क्या है यहां, जिसके लिए कुछ किया गया है, और जिसके लिए कुछ किया गया हो क्या वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता, यस। सेकंड देखिए, प्रीति इज राइटिंग मी, प्रीति मुझे लिख रही है, मतलब मेरे लिए कुछ कर रही है, प्रीति मुझे लिख रही है अ लेटर राइट नाउ, एक लेटर, एक खत मुझे प्रीति लिख रही है, तो मेरी तरफ एक्शन आ रहा है ना, तो यहां पर मी क्या है, मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने है आई हैव मेड माई मॉम अ प्रॉमिस, मैंने अपनी मॉम को एक प्रॉमिस किया है। अब यहां पर किसकी तरफ हमने एक्शन किया या किसके लिए कुछ किया, मॉम के लिए, राइट। तो माई मॉम यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये लो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल बहुत सीधा साधा सा आपके सामने मैंने दे रखा है। यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, अब देखिएगा, द डॉग इज लुकिंग एट द माउस। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यहां क्या है, द माउस, द माउस, द माउस यहां क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है द माउस। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब। अब यहां वर्ब क्या है, वर्ब आपकी सबसे पहले फाइनाइट वर्ब लिखा है। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, अब देखिए ना, यहां क्या लिखा है आपका, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर में मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, आई एम, आई एम यहां क्या है, फाइनाइट वर्ब है आपकी। नेक्स्ट आपके सामने है शी गोज टू स्कूल एवरी डे, यहां फाइनाइट वर्ब क्या है आपकी, फाइनाइट वर्ब यहां शी गोज है, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जा रही है, राइट। नेक्स्ट दे गो टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जा रहे हैं। पहले वाला सेंटेंस क्या था, वो हर दिन स्कूल जा रही है, और ये सेंटेंस है वो हर दिन स्कूल जा रही हैं, यहां प्लूरल हो गया है आपका, राइट। तो दे गो टू स्कूल, यहां दे गो क्या है आपका, दे गो आपका फाइनाइट वर्ब है, राइट। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जरा देखिएगा, प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट अलाउड हेयर। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर में ना आपका कुछ गैरुएंट्स भी आ जाते हैं, कुछ इन्फिनेटिव भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, यहां पर आईएनजी का ध्यान रखना होता है। तो आईएनजी वाले जो सेंटेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस में अगर कोई कैरिंग वर्ड आ गया, प्लेइंग वर्ड आ गया, तो वही आपके लिए नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, राइट। इसको देखिएगा जरा, प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट अलाउड हेयर। अब यहां आईएनजी वाला कौन सा वर्ड है, प्लेइंग। अगर यहीं इस सेंटेंस के अंदर में कैरिंग वर्ड आ रहा होता तो क्या कैरिंग हमारे लिए नॉन फाइनाइट वर्ब होता या नहीं होता, यस। तो ये आप देखिएगा जरा, लिखिएगा, इसको अंडरलाइन करिए। सबसे पहले
अंडरलाइन करना है प्लेइंग को। प्लेइंग आपके लिए क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। आप इसे लिखेंगे यहां, प्लेइंग आपके लिए इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट है बच्चे ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? द गेट वॉज ओपन्ड बाय पोस्टमैन। यहां वॉज, वर, जितने भी आपके वर्ब्स आएंगे ये सब आपके क्या होंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स। वॉज, वर जितने भी आएंगे आपके वो सब ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। द गेट वॉज ओपन्ड बाय पोस्टमैन, तो यहां वॉज क्या है बच्चे? ऑक्सिलरी वर्ब। आप इसको अंडरलाइन करके नोट करेंगे, ऑक्सिलरी, राइट। नेक्स्ट देखिएगा जरा, मोडाल्स। मोडाल्स क्या है? यू मे कम इन। बताओ, जब किसी को आप ये बोलते हैं कि तुम अंदर आ सकते हो, तो क्या ये परमिशन ग्रांट कर रहे हो या नहीं कर रहे? आप परमिशन ग्रांट कर रहे हो ना। तो यहां पर मोडाल्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बच्चे जब आप परमिशन देते हैं किसी को या फिर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन होती है, ऐसा कोई सेंटेंस अगर है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मोडाल्स। उसे हम क्या नाम देते हैं? मोडाल्स। तो यहां यू मे कम इन क्या है बेटा? परमिशन। यू मे कम इन क्या है? एक परमिशन है जो एक पर्सन किसी को ग्रांट करता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में आप जब कोई एक्शन करते हैं, राइट। अब यहां एक्शन क्या किया? मेहर स्पोक द ट्रूथ। मेहर ने क्या किया? सच बोला। तो बोलना यहां क्या है? बोलना यहां पर क्या है बेटा? बोलना यहां पर कोई एक्शन करना है, उसी को हम क्या नाम दे देंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, स्टेट है या बीइंग है, तो ये कोई एक्शन है, कोई स्टेट है, तो ये सब आपके क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। यहां एक पॉइंट पे एक्शन हो रहा है और यहां पूरे सेंटेंस के अंदर में आपका एक्शन हो रहा है। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एक बहुत दूरी वाली चीज को जब आप कवर करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका कहां आ जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आ जाएगा। और ट्रांजिटिव में आपका क्या आएगा? एक पॉइंट ऐसा होता है जहां आपने प्रॉपरली एक्शन किया। स्पोक द ट्रूथ, तो स्पोक क्या किया आपने? एक्शन कर दिया, राइट। डू, डिड, ये सारे आपके इसके अंदर में आ जाएंगे।